भगवती माँ गायत्री के चरणों में बारंबार नमन। जो आदमी स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि हंसने की आदत डालें। प्रसन्न रहने के लिए बाहर साधन ढूंढने की जरूरत नहीं है। घर में जिज्ञासा की दृष्टि डालो और उसी घर में जहां तुम्हें पहले फीकापन महसूस हो रहा था, वहां पर तुम्हें हंसी का, प्रसन्नता का फुहार चलता हुआ पाओगे। देखो, किलकारी भरता हुआ वह बच्चा तुम्हारी ओर दौड़ता हुआ चला आ रहा है। उसे झिड़को नहीं, गोद में उठाओ और उससे बातें करो। देखो, अपने मौन और अर्धमुखरित भाव में वह मनोविनोद का कैसा रहस्य छिपा है। वह देखो, मुन्नी आपके कंधे पर चढ़ी बैठी है। उससे पूछो और सुनो कि अपनी तुतलाती बोली में कैसा मधुर जवाब देती है। जब बच्चों में प्रकृति के इस सरल, अबोध, निश्चल खिलौनों में रस का सरोवर बह रहा है, तो तुम और कहाँ अपने लिए आनंद ढूंढने जा रहे हो। यदि तुम व्यवसायी हो, अपने काम को ठीक प्रकार समझते हो, तो अवश्य घर आते ही अपनी चिंताओं को दूर कर दो। घर में जब तक रहो, कामकाज की बातों से दूर रहो। छोटे बच्चों के साथ खेलो। घर में माँ, बहन, स्त्री के साथ जी भरकर, दिल खोलकर कूदो, खेलो। तुम देखोगे कि दूसरे रोज पहले रोज का कठिन काम कितना सरल और कितना आनंददायक हो गया है। गरीब क्या अपनी झोपड़ी में अपने बाल बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं? जब पास में पैसा नहीं हो, तब भी जरा देर के लिए दिल खोलकर हंस लो। ईश्वर पर विश्वास करो। जब वह सुख दे तब हंसो, और विपत्ति में डाल दे तब रो। ये तो ठगबाजी है। हंसना तो एक कला है, और हंसना इतना भी कठिन नहीं है जितना हमने इसे बना लिया है। अगर हम हंसना चाहें, दिल खोलकर जीना चाहें, तो रास्ते कभी भी बंद नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जीवन छोटा है, बड़ा प्यारा है, और अगर हम इसको ऐसे ही दुख में अपने आप को ऐसे ही कोसते हुए निराशा में रहकर गुजार देंगे, तो यकीन मानिए अंत समय में हम बड़ा पछताएंगे कि अरे, इतनी सुनहरी खिली हुई धूप थी और हम कहाँ अंधेरे में भटकते रहे। हाय, ये जीवन तो निकल गया। काश मैं इसे जी पाता, अच्छे से रह पाता, तो जीवन कितना खुशमय हो जाता। आज मुझे इस बात का पछतावा नहीं होता कि मैंने इतना सुंदर जीवन, इतना स्वर्ण आभूषणों से रचा बसा यह जीवन मैंने मिट्टी में मिला दिया। इसलिए हमेशा हंसने की कला सीखने में प्रयास करना चाहिए, और यह कला सीखना कोई इतना भी कठिन काम नहीं है। साइकिल पर चढ़ने या तैरने में जितना अभ्यास करना पड़ता है, हंसने की आदत डालने में उससे भी कम परिश्रम करना पड़ता है।
जब आप अकेले में बैठो तो आप बीती या दूसरे पर बीती मनोरंजक घटनाओं का स्मरण करो और अपने आप हंस पड़ो। हंसी ना आवे तो भी हंस पड़ो। दर्पण के सामने बैठकर हंसो। हंसने में कितना सुंदर लगते हो, यह देखकर खूब प्रसन्नता की हंसी हंसो। दूसरों से बातें करो तो यह प्रसन्नता पूर्वक जरा हंसकर मुंह खोलो। इस बात को बार बार याद कर लो कि जब किसी से बात करूंगा तो मुस्कुराते हुए करूंगा। इसका प्रयोग अपने घर में आरंभ होना चाहिए। घर के छोटे बच्चों को इकट्ठा करो और उनसे बातचीत करो। अपने छोटे से ज्ञान के आधार पर वे तुतलाती हुई भाषा में जो उत्तर देंगे उसमें हंसने का काफी मसाला होगा। विवाहित हो तो पत्नी के साथ हंस हंसकर प्रेमालाप कीजिए। कहानियां कहने का अभ्यास कीजिए। छोटे बच्चे ही नहीं, घर के बड़े बूढ़े भी सुनने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। जहां मनोरंजक प्रसंग आवे वहां खुद अपनी हंसी दबाइए और रूखा मुंह बनाकर मनोरंजन के प्रसंग को बढ़ा चढ़ाकर कहिए। देखिए सब लोग कैसे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। उनकी हंसी आपकी हंसी को बहुत प्रभावशाली बना देगी। स्मरण रखिए, प्रसन्न रहना स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का मूल मंत्र है, उपहास नहीं। मुस्कुराहट युक्त सात्विक हास्य विनोद अंतरात्मा की जीवंतता का प्रतीक है, जिसे जानना और पुनर्जीवित करना स्वास्थ्य का परिचायक है। इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। ये जीवन छोटा है, हमें आपको सबको एक दिन इस दुनिया से चले ही जाना है। तो जब तक रहें खुद भी हंसें और दूसरों को भी हंसाते रहें। प्रसन्नता देना ही मानव का सबसे उत्तम कर्तव्य है। हमारे गुरुदेव जी ने भी हमें यही सिखाया है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों के लिए भी ऐसे काम करने चाहिए जो उनके लिए भी अच्छे हों और समाज के लिए कल्याण हो कारी हो। इसी के साथ कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। गायत्री माता की जय। जय देवी।